नमस्कार साथियों। इसके पहले हम सभी पहला पाठ पढ़ चुके हैं पीयूषम भाग 1 का, अर्थात कक्षा 9वीं बिहार बोर्ड की पुस्तक जो पीयूषम है का भाग 1 पढ़ना है 9वीं में। उसमें पहला पाठ आपने जो पढ़ा था, ईश्वर की स्तुति की गई थी, विभिन्न उपनिषदों से कुछ मंत्र थे और श्रीमद् भगवद गीता के 2 पद्य वहाँ पर आपने देखा था। अभी यह दूसरा पाठ, इसका नाम है लोभाविष्टः चक्रधरः, इसको पढ़ने जा रहे हैं और यह पंचतंत्र से संबंधित है। पंचतंत्र का नाम आपने, यदि संस्कृत का विद्यार्थी हैं तो सुने ही होंगे, अन्य विषय को विद्यार्थी पंचतंत्र को जानते हैं, सुनते हैं, पंचतंत्र का ज्ञान आपको होगा। उसी से संबंधित इसमें कुछ दिया गया है तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक वृत्तांत को प्रस्तुत करते हुए किसी को जागृत किया गया है जो उस कुचक्र में फंसता है या उस जिसके ऊपर भी इस चीज़ का असर होता है। किस चीज़ का असर, कौन सा कुचक्र है, यह आपको समझना है। लोभाविष्टः पाठ का नाम है चक्रधर। तो चक्रधर तो वह होता है जो चक्र को धारण करता है, और लोभ मतलब लालच होता है, आविष्ट मतलब व्याप्त। लोभ से व्याप्त, लोभ से व्याप्त कोई है जो चक्र को धारण कर लिया है, उसकी कहानी इसमें। लोभ से युक्त है, चक्र को धारण करने वाला कोई पात्र है इस कहानी में। तो सबसे पहले प्रत्येक पाठ में एक भूमिका दी जा रही है कि इस पाठ को कहाँ से लिया गया है और इस पाठ में क्या है। यह बहुत अच्छी बात हो जा रही है कि यह पाठ कहाँ कहाँ से दिया गया है। यह अंश जो कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे कहाँ से दिया गया है, तो इससे आप अपनी मानसिकता सेट कर लेते हैं कि उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में तो इस तरह का वर्णन है, तो निश्चित है कि ऐसा कुछ वर्णन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि पंचतंत्र ग्रंथ का नाम लिखा हुआ। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथ, अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ, संस्कृत वाङ्मय का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ। इसलिए ग्रंथ है कि आसान शैली में सामाजिक वृत्तांत को प्रस्तुत करते हुए विभिन्न पशु पक्षियों के कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा समाज में वैसे प्राणी जो रास्ता को भटक चुके हैं उनको जागृत करने का प्रयास किया जाता है, बुराई से हटा करके अच्छाई पर लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए यह लोकप्रिय हो गया। ठीक, समाज में इसकी बहुत प्रियता है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। वर्तमान की तो बात ही छोड़िए, प्राचीन समय में ही विभिन्न विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया था, रूपांतर हो गया था। प्राचीन काले एव, नाना मतलब विविध, ठीक है, विविध वैदेशिक भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके थे। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि, इसलिए इसका संस्कृत भाषा में भी विविध प्रकार के संस्करण किए गए। विविध संस्करण मतलब एक दो संस्करण नहीं, पाठांतर कर करके थोड़ा सा अंतर, जिसको जिस तरह से लगा कि नहीं यहाँ पर यह चेंजिंग होना चाहिए, वह चेंजिंग होना चाहिए, वह प्रत्येक चेंजिंग के साथ में संस्करणों को प्रस्तुत किया। तो विविध संस्करण भी देखने के लिए संस्कृत भाषा में दिखाई देती है। पंचभिः भागैः विभक्तम इदम अनवर्थतः पंचतंत्रम, 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। यह जो इसकी संज्ञा है ना पंचतंत्रम, यह अनवर्थक संज्ञा। अनवर्थक मतलब कि जो इस शब्द का अर्थ निकले उसको अनुसरण करने वाली संज्ञा। तो पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र हैं, इसमें 5 भाग में विभक्त है, तो पंचतंत्र नाम हुआ। तो आप यह सोचिए कि जो नाम है जैसा वैसा इसमें कुछ है कि नहीं है, इसलिए अनवर्थक संज्ञा हो गई, अर्थ को अनुसरण करने वाली संज्ञा है यह। कौन कौन पंचतंत्र, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तत्र अर्थात उस पंचतंत्र में मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, यहाँ लू है, ठीक है ना, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम चेति पंच भागा संति। 5 भाग अवश्य याद रखनी चाहिए, और 5 भाग में विभक्त ये तो याद हो ही गया। ऊपर बहुत कुछ नहीं दिया गया है, ठीक। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अंतिम जो भाग है, अपरीक्षित कारक जो अंतिम भाग है, इस भाग का कथा विशेष इस पाठ में संपादित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। संपादित मतलब कि थोड़ा सा परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। उस पाठ में क्या है, आपका ज्ञान क्या होगा। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा ब्याजेन प्रस्तुतः। लोभ की अधिकता का दुष्परिणाम
क्या हो सकता है वह कथा के बहाने से प्रस्तुत कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहला टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, कोई मेहनत करे तो उसकी इरादा यही होती है कि हमारा परिश्रम सफल हो। तो उस परिश्रम के सफलता में जो जितने भी युक्ति लगानी पड़े वो सभी युक्तियों को लगाने का प्रयास करता है। तो लेखक इतनी अच्छी अच्छी कहानियां यदि लिख रहे हैं, कोई सामाजिक वृत्तांत प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका क्या इरादा है? इरादा यही है कि इसको पढ़ने वाले को हमारा उद्देश्य समझ में आए और उस दुर्मार्ग को छोड़ करके वह सुमार्ग पर आ जाए। तो लोभ से कोई व्याप्त है और उस व्याप्ति से उसको कैसे छुटकारा मिले, जब तक हम लोभ की अधिकता का दुष्परिणाम नहीं बताएंगे तब तक वह नहीं छोड़ेगा। तो लोभ की अधिकता का क्या दुष्परिणाम है, कथा के बहाने से प्रस्तुत की है। जब भी व्याजेन शब्द का प्रयोग हो तो समझ लीजिए कि वहां पर बहाने की बात की जा रही, कथा के माध्यम से, कथा के द्वारा। वस्तुतः वास्तविकता है कि नहीं है, लेकिन ये कथा प्रस्तुत करके लोभ की अधिकता का क्या दुष्परिणाम हो सकता है इसको प्रस्तुत किया गया है। क्या है कहानी भाई? तो कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रताम गता वसन्ति स्म। अधिष्ठान मतलब नगर ले लीजिए, अधिष्ठान मतलब ऐसे तो कोई दुकान वगैरह को भी हम अधिष्ठान कह देते हैं। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता को प्राप्त होकर मतलब मित्र बन करके निवास करते थे। मित्र बन करके निवास करते थे किसी नगर में। ते अर्थात वे चारों दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु, दारिद्र से बहुत बार जब पीड़ित हो गए, दरिद्रता से व्याप्त हो गए, तो ऐसे मंत्रणा किए यह इस प्रकार की बात को प्रस्तुत किए। क्या प्रस्तुत किए? अहो धिगियम दरिद्रता, अरे धिक्कार है इस दरिद्रता को। उक्तंच बोले, और वह पंक्ति बोली गई है उनके द्वारा, समझ में तो आ रहा है ना? के मतलब कि वे चारों ब्राह्मण पुत्र दारिद्र से पीड़ित होकर के मंत्रणा किए या मंत्र को बोले। मंत्र मतलब कि अपनी बात को बोले, अनुभूति को बोले। अहो धिगियम दरिद्र, आश्चर्य है, इस दरिद्रता को धिक्कार है। उक्तंच वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अपने बंधुओं के मध्य में धनहीन होकर के जीवन जीना पर श्रेष्ठ नहीं है। ऊपर बात की गई है वरम, मतलब कि श्रेष्ठ है, अच्छा है, अच्छा है। यहाँ पर 3 उदाहरण प्रस्तुत किए गए कि ये चीज अच्छी है, और ये तीनों ऊपर में कष्टकारी वृत्तांत वर्णित है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता है उस वृत्तांत को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसको भी ये चारों मिलकर के श्रेष्ठ मानते हैं। और नीचे की एक पंक्ति है कि धन से हीन हो करके बंधु बांधवों के बीच में रहना बहुत कष्टकारी है, वह संभव नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है, वह अच्छा नहीं है। ऊपर के सभी कुछ अच्छे हैं। इसी प्रकार का भावार्थ, इसी प्रकार का जो भावार्थ है वह आपको मृच्छकटिकम में मिलेगा। बहुत सारे पद्यों में, विभिन्न पद्यों में मिलेगा ना। आइए अर्थ देख लिया जाए। वनम, कैसा वन? व्याघ्र गज आदि से सेवित, जहां पर व्याघ्र आदि हिंसक जीव जंतु हो, गज आदि विशालकाय प्राणी रहते हो, वह वन भी यदि मिल जाए आपको रहने के लिए तो श्रेष्ठ है, वहां चल सकता है, रहना हो सकता है किसी न किसी प्रकार से। और जनेन हीनम, वह वन कैसा हो? जन से हीन और बहुत कांटों से व्याप्त हो, युक्त हो, तो भी वन वह श्रेष्ठ है। और तृणान सैया परिधान वल कलम, वहां पर घासों की सैया है जो, वह भी श्रेष्ठ है। और वलकल अर्थात वृक्षों के छाल का जो परिधान है, जो वस्त्र है, वह भी श्रेष्ठ है। लेकिन बंधु के मध्य में धनहीन होकर के जीना श्रेष्ठ नहीं है। अब यह जब चिंतन कर लिए तो फाइनल निर्णय उन्होंने लिया, तद गच्छामः कुत्रचित अर्थाय, चलो तब हम लोग चलते हैं कहीं पर पैसे के लिए, कहीं पर धन कमाने के लिए। इति सम्मंत्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः, इस प्रकार से मंत्रणा करके अपने देश को त्याग करके निकले, बाहर कमाने के लिए निकले। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतिम प्राप्ताः, क्रम पूर्वक जाते हुए वह उज्जैनी को प्राप्त हुए। उज्जैनी को प्राप्त हुए सबसे पहले,
तत्र वहाँ उज्जैनी में क्षिप्रा जल में, क्षिप्रा नदी है, मेघदूतम वगैरह में आप सुने होंगे, नहीं तो सुन लीजिए, क्षिप्रा भी बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में क्षिप्रा है। क्षिप्रा क्षिप्रा दोनों मिलता है, दोनों का एक ही अर्थ है, मतलब कि उसी नदी को दोनों कहते हैं। वहां पर क्षिप्रा के जल में स्नान किए वो लोग। तत्र क्षिप्रा जल कृतस्नाना, स्नान करके महाकालम प्रणम्य, महाकाल को नमस्कार करके, यावन निर्गच्छन्ति, जब महाकाल को प्रणाम करके जब निकल रहे थे, तावत तभी उसी समय भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, भैरवानंद नामक योगी वहां पर सामने आए, सामने हुए। तेन ते पृष्ठाः, उनके द्वारा वे सभी पूछे गए, उन सभी से पूछा गया, कुतो भवन्तः समायाताः, कुतो कहाँ से आप लोग आए हुए हैं, किम प्रयोजनम, आपका प्रयोजन क्या है, आने का क्या प्रयोजन है बताइए। ततस्तैः अभिहितम, तब उन चारों के द्वारा अभिहितम कहा गया, कथित हुआ, बोला गया, वयम सिद्धि यात्रिका, हम लोग सिद्धि यात्री हैं। सिद्धि यात्री किसको बोलते हैं? किसी सिद्धि को मन में लेकर के यात्रा पर निकलना कि जब तक सिद्धि ना हो जाए तब तक हम वापस नहीं आएंगे, या हमें सिद्धि चाहिए ही हर हाल में, वही होता है सिद्धि यात्रिक। जैसे आप सभी भी सिद्धि यात्रिक हैं, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक हम सभी प्रकार के पुस्तकों को पढ़ लेंगे और उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जिससे हमारी नौकरी लग जाए। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर मृत्युर्वा भविष्यति। अच्छा, सिद्धि यात्री कैसे हैं कि या तो धन की प्राप्ति हो, वहां जाऊंगा जहां पर धन की प्राप्ति हो, अथवा फिर मृत्यु हो। लोग इस तरह के सिद्धि यात्री, धन की प्राप्ति की सिद्धि हो, नहीं तो मृत्यु की सिद्धि। इस निश्चय, यही हमारा निश्चय है। वह अपना संकल्प बताए भैरवानंद नामक योगी को, घर से हम लोग सिद्धि के लिए निकले हुए, हमारी सिद्धि है कि धन की प्राप्ति हो अथवा फिर मृत्यु हो। उक्तंच, उन्होंने बोला भी, अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुण सोप्य दृष्टाख्यः। अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, ऊपर यह बात कहकर उन्होंने कहा कि हम इसलिए अपना लक्ष्य बनाए हैं क्योंकि अभिमत सिद्धि अशेषा भवति, मन में जो सोचा गया है, मन में जो कुछ सोचा गया है उसकी सिद्धि संपूर्ण रूप से होती है। तब पुरुषस्य पुरुषकारेण, पुरुष जब पुरुषार्थ करता है, पुरुष किसी चीज को प्राप्ति के लिए जो संकल्प लेता है, योजना बनाता है और उसके ऊपर पूरा ताकत झोंक देता है, तो निश्चित है कि सिद्धि अशेष रूप से प्राप्त होती है, मतलब संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। पुरुष के पुरस्कार के द्वारा संपूर्ण रूप से अभिमत सिद्धि भवती। ठीक, यदि कोई इसको कहे दैवम इति यद्यपि कथयसि, फिर भी उस सिद्धि को प्राप्त होने के बाद लोग कहते हैं कि ये तो भाग्य था। दैवम इति यद्यपि कथयसि, यद्यपि अर्थात प्राप्ति उस सिद्धि के तो पुरुष के पुरुषार्थ से होता है, फिर भी यदि आप उसको दैव कहते हैं, भाग्य कहते हैं, यद्यपि कथयसि कोई कहता है, कहते हो, तो अपि अर्थात वह दैव भी पुरुष गुण अदृष्टाख्य, नहीं दिखाई देने वाला पुरुषार्थ का गुण ही है, पुरुष का गुण ही है। भाग्य अपने आप नहीं तैयार होता है, आपने यदि पुरुषार्थ किया है ना, उसी से भाग्य तैयार होता है। पुरुष गुण सोप्य दृष्टाख्य, तो आपने देखा कि वह कितने संकल्पित हैं कि पुरुष के पुरुषार्थ का महत्व उनको पता है। उन्होंने यह बात भैरवानंद के सामने प्रस्तुत किया कि पुरुष के पुरुषार्थ के चलते ही मन में सोची गई सिद्धि संपूर्ण रूप से होती है। यद्यपि उसको कोई भाग्य कहता है, तो वह भाग्य भी, वह अदृष्टाख्य अर्थात तो वह जो भाग्य है जिसको हम नहीं देखते हैं, वह भी सो अपि पुरुष गुण, वह भी पुरुष का गुण ही है, वह भी पुरुष के प्रयास से ही संभव हुआ है। तत्कथ्यताम अस्माकम कश्चित धनोपाय, तो इसलिए कहिए हम लोगों का कोई धन का उपाय जिससे हम धन की प्राप्ति कर सकें। वयम अपि अति साहसिका, हम लोग भी अत्यंत साहसिक हैं। साहसिक मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, इस तरह की दृढ़ता है हमारे अंदर। उक्तंच, फिर वह एक पद प्रस्तुत किए कि महांत इव महताम अर्थम साधयितुम क्षमा ऋते समुद्राद अन्य को बिभर्ति वडवानलम। एक दृष्टांत उन्होंने प्रस्तुत किया, और दृष्टांत प्रस्तुत करके वो क्या कहते हैं
महान एवं महताम अर्थम साधयितुम क्षमा। जो महान लोग हैं, महानतः एवं महान अर्थ को साधने में समर्थ हैं, बड़े कार्य को करने में बड़े लोग ही समर्थ हैं। जो शक्तिवान है, जो सामर्थ्यवान है, वही बहुत महान कार्य को साधित कर सकता है, सिद्धि कर सकता है। समुद्रात रीते अन्य कह, समुद्र को छोड़ करके अन्य कौन बड़वानल को धारण करेगा? किसके अंदर इतनी हैसियत है कि बड़वानल को धारण करेगा? कोई धारण नहीं कर पाएगा। बड़वानल को धारण समुद्र के अलावा कोई नहीं। यही बात यहाँ पर कही गई है। महान तेव महताम अर्थम साधयितुम क्षमा ऋते समुद्राद अन्य को बिभरति वडवानलम। समुद्र के अतिरिक्त कौन वडवानल को धारण करेगा? कोई नहीं करेगा। महान तेव महताम अर्थम, अर्थात महान अच्छे इंसान, सज्जन हैं, जो साहसिक हैं, जिनके पास में दृढ़ता है, वही महान अर्थ को, महान कार्य को, महान प्रयोजन को साधने में समर्थ है। वही बात प्रस्तुत किया गया है। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत। भैरवानंद जो योगी हैं, भैरवानंद, उनका उनकी सिद्धि के लिए, उनके सिद्धि के लिए बहुपायम, बहुत सारे उपाय किए। उसी में बहुपायम या उनके कार्य के सिद्धि के लिए जो बहुत उपाय हैं, उसके लिए सिद्धवर्ती चतुष्टयम। सिद्धवर्ती, वर्ती मतलब होता है बत्ती। जैसे हाथ में आपको बत्ती दे दी जाए, उसी को वर्ती कहेंगे। तो सिद्धवर्ती मतलब कि वह बत्ती सिद्ध थी, उसमें इतनी शक्ति थी कि जहां पर वह गिर जाए वहां पर कुछ न कुछ निश्चित है कि आपको प्राप्त होगा। तो उसी को सिद्धवत्ती बोलते हैं। जैसे मतलब कि सिद्ध पेन है, इस पेन से जो कुछ लिख देते हैं तो सही हो जाता है। हमारा ये सिद्ध शर्ट है, लोग तो जो लकी बोलते हैं ना, लकी शर्ट है, ये लकी ड्रेस है हमारा, वही सिद्ध है। सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा मतलब कि 4 बत्ती दिए, वो लोग हाथ में लेकर के गए। सिद्धवर्ती उसको कहा गया क्योंकि वह पहले से ही सिद्ध थी, उसमें इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि जहाँ पर गिरेगा वह जाकर के, वह निश्चित है कि कुछ न कुछ द्रव्य का, खनिज का, अर्थ का स्थान होगा। तो सिद्धवर्ती 4 करके आर्पयत, उनको सौंप दिए। और सौंप करके क्या बोले? आह च गम्यताम हिमालय दिशि, बोले क्या ये हिमालय के दिशा में, तत्र संप्राप्ता नाम, वहाँ जब आप पहुँच जाएं, यत्र वर्ती ही पतिष्यति, जब आप हिमालय के भाग में पहुँच जाए, तो जहाँ पर यह बत्ती गिरेगी, तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यत, वहाँ पर निश्चित है कि खजाना निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जहाँ पर यह गिरे वहाँ पर खजाना कह लीजिए, किसी धन संपत्ति का स्थान कह लीजिए, वह निश्चित असंदिग्धम, असंदिग्ध मतलब कि संदेह नहीं है कि वहाँ पर नहीं प्राप्त होगा, निश्चित है कि प्राप्त होगा ही होगा। यह बात उनके द्वारा बताई गई। तत्र स्थानम खनित्वा, ठीक है, वहाँ पर ये गिर गया तो हम गिरने के बाद क्या करेंगे? तो उस स्नान का खनन करके निधि को लेकर के निवर्त्यताम, जहाँ पर यह बत्ती गिरे वहाँ उठाइएगा और उठा करके उसको, उस निधि को ग्रहण करके, खन करके निधि को ग्रहण करके ले लीजिए। यहाँ पर ये बात कही गई। फिर तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकतम अस्य हस्तात वर्ति ही निपपात, जैसा उन्होंने कहा था उस तरह से जाते हुए, अनुष्ठान करते हुए गए हिमालय देश में। वहाँ पर एक भाग में तेषां गच्छताम, जो लोग जा रहे थे, चारों जा रहे थे, उसमें से एक का हाथ से बत्ती गिरी। अथासौ, जब ऐसा हुआ तो यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि, वह जिसके हाथ से गिरी है वह जितने प्रदेश को खना, वह पूरी की पूरी भूमि तांबे से युक्त थी, मतलब कि तांबा का खनिज था, वहां पर तांबा का खनिज था। ततस्तेन अभिहितम, जब तांबे का खनिज मिला गया तो उसके द्वारा कहा गया, क्योंकि एक ही के हाथ से गिरी है तो एक ही ना खनेगा, एक खनेगा, फिर उसमें ज़्यादा मिलेंगे तो सब लोग लेकर जाएंगे। तो उसने सबको बोला, अहो आश्चर्य है, गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, एकदम स्वेच्छा से जी भर करके मन मुताबिक ग्रहण कर लीजिए। क्या ग्रहण करना है? तांबे को। अन्य प्रोच, अन्य प्रोचु, अन्य लोग बोले, अन्य लोग भी कुछ बोलेंगे कि हमारा, हमको सहमत है कि नहीं है? तो सहमत है
यह बात अब आगे की पंक्ति में देखिए, अन्य प्रोचु भो मूर्ख, हे मूर्ख, की मने न क्रिय, इस तंबा से क्या करोगे, इस तांबे से क्या होगा। यद प्रभूतम अपि दारिद्र्यम न नाशयति, ये बहुत ज्यादा भी रहे तांबा, वो प्रभूतम अपि बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी दरिद्रता को नाश करने वाली नहीं है। तद उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छाम, इसलिए उठो, छोड़ो तांबे को, आगे चलो। तो अब्रवीत, जो तांबे का खनन किया है, तांबे उस भूमि का खनन किया है जिसको ताम्रमयी भूमि मिली है, वह बोला, यान्तु भवन्तः, आप लोग जाइए, ना हम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्त, इस प्रकार से बोल करके तांबे को इच्छा पूर्वक ग्रहण करके पहला लौट गया, प्रथमो निवृत्त। ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिता, उसके बाद जो तीन बचे थे वे तीनों आगे प्रस्थित हुए, आगे बढ़े। अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपात, अभी कुछ दूर गए ही थे तो जो अग्रेसर था, अग्रेसर मतलब कि आगे की तरफ जो बढ़ रहे थे, वहां पर वर्ती गिरी, फिर से एक बत्ती गिरी, चारों को दिए है ना, तो एक बत्ती गिरी। सोपि यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षिति, सोपि यावत खनितुम आरभते, जब वह जितना वह खनने में आरंभ किया, जितना खना, तो वहां पर चांदी से युक्त पृथ्वी थी। ततः प्रहर्षितः आह, वह खुश होकर के कहा, गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम, आप लोग ग्रहण कीजिए मन मुताबिक, मन के इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतना चांदी। नागरे गंतव्यम, आगे नहीं जाया जाए, यहीं पर हमें चांदी मिल गई। किंतु अपरौ अकथयताम, दूसरे जो दो बचे थे, अपरौ लिखा ना, जो दूसरे दो थे, वह कहे अकथयताम आवाम अग्रे यास्याव, तुम यहाँ पाना है तो पाओ, हम लोग दोनों आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा द्वौ अपि अग्रे प्रस्थितौ, इस प्रकार से बोल करके दोनों जो बचे थे, चार थे, एक पहले तांबे के पास में रुका हुआ, तांबा लेकर के लौट जाएगा, लौट गया, एक चांदी को लेकर लौटेगा, और दो आगे प्रस्थित हुए, बोले कि नहीं नहीं, एक जगह तांबा मिला, एक जगह चांदी मिला, हो सकता है कि आगे कुछ और अच्छा मिले। सोपि स्वशक्त्या रूप्यम आदाय निवृत्त, तो वहां रुक गया, जो जिसने खनन किया था, वह सबको बोला कि भाई आप लोग भी चांदी ले लीजिए, मन के मुताबिक, भले हमारा बत्ती गिरा है और हमने इसका खनन किया है, आप लोग भी ले लीजिए जितना लेना हो। लेकिन कोई सुना नहीं, तो वह अपने शक्ति के अनुसार चांदी को लेकर के लौट गया। अथ तयोरपि गच्छतो एकस्याग्रे वर्ति पपात, उन दोनों में भी बढ़ते हुए एक की बत्ती गिर गई। कोपि प्रहिष्टो यावत खनति तावत स्वर्ण भूमि दृष्टवा प्राह, वह एकदम प्रसन्न होकर के जितना खनता है उतना स्वर्ण भूमि को देख करके बोला, भो गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, भो अर्थात एक थे, अब एक ही बचा ना, उसको संबोधित करके बोल रहा है कि ग्रहण कीजिए स्वेच्छा सुवर्णम, स्वर्ण मिली है, स्वर्ण भूमि मिली है, तो जितना भी आपको ग्रहण करना है इसमें से ले लीजिए। सुवर्णाद अन्य न किंचित उत्तम भविष्यति, वह बोला कि स्वर्ण से अन्य कुछ भी उत्तम नहीं होता है, सबसे उत्तम कोई धातु है तो सोना है। अन्यस्तु प्राह, वह बोला मूढ़ मूर्ख, न किंचित वेत्सि, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। प्राक ताम्रम, सबसे पहले तांबा मिला, ततो रूप्यम, फिर चांदी मिली, तथा सुवर्णम, फिर स्वर्ण मिला, तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, तन्नूनम, नूनम मतलब निश्चित, तब तो फिर निश्चित है कि इसके बाद में अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, इसके बाद, अतः परम का अर्थ दो हो जाएगा, इसके बाद रत्न और मिलेंगे, या तन्नूनम निश्चित है कि इसलिए अब श्रेष्ठ रत्न मिलेगा। तद उत्तिष्ठ, उठो, अग्रे गच्छावः, आगे चलते। लेकिन वह तीसरा जो था, बत्ती गिरी है हाथ से, वह यथेच्छा से स्वर्ण को लेकर के लौट गया, वह उनके साथ में आगे नहीं गए। एक महोदय चौथा है, उनको सबसे पहले मिला तांबा, तो वहां पर तो तीनों निकल आए, फिर एक रुक गया था, फिर चांदी मिली तो वहां पर एक रुक गया, दो आगे बढ़ गए, उसमें से एक को सोना मिला, वो रुक गया, और एक कह रहे हैं कि हम इससे भी आगे जाएंगे कुछ और अच्छा होने, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना, तो अब की बार कुछ और मिलेगा। अनंतरम सोपि गच्छन एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपाशा कुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च बिभ्राम। अनंतरम सोपि गच्छन, वह जो अकेला बचा हुआ है, वह जाता हुआ एकाकी अकेले, ग्रीष्म से संतप्त शरीर वाला हो गया, घाम उसको, धूप बहुत ज़्यादा लग गई,
पिपासा से पीड़ित हो गया और मार्ग भी भूल गया। इसलिए वह इधर उधर इतश्च बभ्राम, यहाँ से वहां घूमने लगा। अथ भ्राम्यन, इस प्रकार से वह घूमता हुआ स्थलोपरि, स्थल मतलब कि पृथ्वी के जो सतह है धरातल, उस पर पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम, एकम पुरुषम, एक पुरुष को देखा। वह पुरुष कैसा था? रुधिर से युक्त शरीर वाला, खून से लथपथ शरीर वाला देखा। भ्रमत चक्रमस भ्रमत चक्रमस चक्रमस्तकम अपश्यत, भ्रमत चक्रमस्तकम अपश्यत, घूमते हुए चक्र को मस्तक पर देखा। वह जो कुछ देखा चौथा, देखा कि स्थल पर एक पुरुष है, रुधिर से पूरा लथपथ शरीर है उसका, और उसके माथे पर घूमता हुआ चक्र है। ततो द्रुततरम गत्वा तम अवोचत, यह देखा तो जल्दी से उसके पास में जाकर के उससे बोला, ओ भगवान, आप कौन हैं? किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसी तिष्ठसी, क्यों इस प्रकार के चक्र के द्वारा, घूमते हुए चक्र के द्वारा, सिर पर घूमते हुए चक्र के द्वारा आप यहाँ पर हैं, खड़े हैं। तत्कथय में यदि कुत्रचित जलम अस्ति, और मुझे बताइए यहाँ पर यदि कहीं पर पानी हो तो। ठीक, जाकर के क्या पूछा कि घूमते हुए चक्र को सिर में लेकर क्यों खड़े हैं, और मुझे बताइए कि कहीं पर पानी हो तो। एवं तस्य प्रवदतः तच्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम, इस प्रकार, एवं तस्य प्रवदतः, जब यह उससे इस प्रकार के बोल रहे हैं तो वह चक्र तत्क्षण ही, अर्थात तुरंत ही, उस ब्राह्मण के सिर से, उस तस्य शीर्षः, उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। तस्य शीर्षः, उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। सह आह, के माथे पर चक्र घूम रहा था और जो खून से युक्त था वह अब बोला, नहीं, जिसके माथे पर अभी आ गया ना, फिर से उस ब्राह्मण के माथे पर जो अभी गए हैं चौथा, उन तो बोले कि में तत्, यह क्या हो गया, आखिर हमारे ऊपर चक्र क्यों आ गया? तो आह, वह पुराना बोला जिसके ऊपर पहले से चक्र नाच रहा था। वह बोला, ममापि एवं एतच्छिरसि आगतम। स आह, वह बोला, ममापि, मेरे भी इसी प्रकार से यह सिर पर आया हुआ है। स आह तत्कथय, फिर वह बोला, इसके सिर पर अभी अभी नया नया गया है, वह बोला, तत्कथय, तो बताइए, कदा एतद उतरिष्यत, और कदा और एतद में दीर्घ संधि होकर कदईतद लिखा है, कदईतद उत्तरिष्यति, कब यह जाकर के उतरेगा। तब महती में वेदना वर्तते, कब यह उतरेगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बताइए। स आह, जो पुराना अनुभवी है, वह बोला, यदा त्वम इव कश्चिद धृत सिद्धिवर्ती ही एवं आगत्य त्वाम आलपयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। वह बोला, पुराना अनुभवी, कि जब तुम्हारे जैसा ही कोई एक सिद्धिवर्ती, सिद्धवत्ती को लेकर के आकर के तुमसे बातचीत करेगा, त्वाम आलपयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तब यह उसके मस्तक पर जाएगा। इत्युक्त्वा सहगत, यह बोल करके वह चला गया। अतः उच्यते, अब आपने देखा कि चौथे महाराज को सोना तक पसंद नहीं आया था, वो आगे बढ़ गए, बढ़े तो देखे कि एक खून से लथपथ व्यक्ति है, उसके माथे पर चक्र घूम रहा है, बहुत पीड़ित है। गए, उसका हालचाल थोड़ा सा पूछे और पानी भी पूछे। जब ऐसा बोल ही रहे थे तब तक वह चक्र इनके माथे पर आ गया। माथे पर आ गया तो बोले कि ये क्या हो गया, आखिर ये कैसे जाएगा। तब वो बताया कि कोई सिद्धवर्ती लेकर के यहाँ तक पहुँचेगा और आपसे बातचीत करेगा कि आपको ये सब कैसे चक्र क्यों आपके माथे पर नाच रहा है। तब यह चक्र अपने आप उसके ऊपर उतर करके चला जाएगा। तो हमें समझ में यही आया कि लालच की बत्ती जो लिए थे उससे लालच बढ़ता गया, गए तो पहला छोड़े, दूसरा छोड़े, तीसरा छोड़े, अंतिम में ऐसा कुछ प्राप्त हुआ कि अब जीवन ही लगभग समाप्त वाला है, कुछ भी नहीं मिला। तो क्यों? अत्यधिक लालच, तांबे से संतुष्ट नहीं, चांदी से संतुष्ट नहीं, सोने तक संतुष्टि नहीं आई, तो अब जो मिला है उससे तो संतुष्टि आ ही जाएगी। फिर इस सारांश से एक पद्य प्रस्तुत किया है लेखक ने, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभो न कर्तव्य, अति लोभ, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यजेत, लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए, लालच रखनी चाहिए, तभी हमें कुछ करने की इच्छा जगती है, कुछ करने का मन करता है। ठीक,
अति लोभाभिभूतस्य, अति लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अति लोभम नहीं परित्यजेत नहीं लिखा, लोभम नहीं परित्यजेत, लोभ थोड़ा सा होना चाहिए जिससे हम, हाँ, हमें ईश्वर प्राप्ति का ही लोभ हो, लेकिन वो लोभ हो। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, अत्यधिक लोभ से अभिभूत हो जाने पर, व्याप्त हो जाने पर, या जो हो जाता है उसके मस्तक पर चक्रम भ्रमति, उसके मस्तक पर चक्र घूमेगा, चक्र घूमता है। कौन सा चक्र? इसी प्रकार का जो चक्र यहाँ पर देख रहे हैं आप। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पद्य है, इसको हम लोगों ने देख लिया। और इसमें शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ पर भी चर्चा हो जाए। अधिष्ठान मतलब स्थान, नगर। उपहता पीड़िता, चक्रुः क्री धातु का लीट लकार का रूप है, इसका अर्थ होता है अकुर्वन, करता हुआ, किया, अकुर्वन, सॉरी, यहाँ पर सत्री वाला नहीं है, यहाँ पर लंग लकार वाला है, अकुर्वन, अकुर, हाँ ठीक। आवृतम आच्छादितम वल्कलम स्थूल वस्त्रम परिधानम वस्त्रम साहसिक वीर सम्मंत्रे, विचार करके ऊपर सभी का अर्थ तो मैं बता ही दिया हूँ, नीचे बगल में हिंदी भी लिखा है, आपको नहीं समझ में आए तो स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। व्याकरण में ध्यान दे दीजिएगा, कस्मिंश्चित, कस्मिंचित, ठीक है, कस्मिन चित। दारिद्र्य उपहता, गुण संधि है, दारिद्र्य उपहता, दारिद्र्य शब्द अकारांत है, अ उ मिलकर के गुण हो जाएगा धिक इयम, तो धिक शब्द है उसको ग हो जाता है इयम। उक्तम च, उक्तम च, कुत एक एक बार बस पढ़ लेंगे ना, देख लेंगे, याद हो जाएगा। और 100% यह शब्द ऐसे हैं कि आपको काफ़ी चल करके हेल्प करेंगे। कुत्रचित अर्थाय, कुत्रचित अर्थाय, कुत्रचित अर्थाय, कहीं पर पैसे कमाने के लिए, धन के लिए। यावत निर्गच्छन्ति, यावत निगच्छन्ति, तो निर है तो उसका यहाँ पर विसर्ग रूप आपने देखा, निस भी रहता तो भी विसर्ग रूप देखते। ततस्तैः, ततस्तैरभिहितम, तो ततः तैः अभिहितम, तो विसर्ग यहाँ भी, विसर्ग यहाँ भी, ठीक है। एक स को विसर्ग हुआ और संधि में, संधि विच्छेद में, और एक र को हुआ है। फिर है बहुत सारे संधियुक्त पद हैं, आपको एक बार दो बार देख लेने से याद हो जाएगा। धनाप्तिर मृत्युर्वा, तो धन आपति, धनाप्ति। फिर मृत्यु हुआ, तो मृत्युर, यहाँ जो र दिखाई दे रहा है ना, वही विसर्ग है। यहाँ पर आपति में जो था, यहाँ र था, यह आपति में हो गया है। भविष्यतीति, भविष्यति इति, दीर्घ संधि। सोप्यादृष्टाख्य, तो सह अपि अदृष्ट आख्य, चार पद है इसमें। तत्कथ्यताम अस्माकम, तत्कथ्यताम अस्माकम, तो कहिए हमें धन प्राप्ति का उपाय, तो तत् हो गया कथ्यताम अस्माकम, केवल वर्णों का आपस में जुड़ना हुआ है, यहाँ पर कोई वर्ण विकार दिखाई नहीं दे रहा है। कश्चित धनोपाय, तो कश्चित धन उपाय, कश्चित, त का द है, अधन तो ध है नहीं। वयम अपि अतिसाहसिकाः, वयम अपि अतिसाहसिकाः, तो वयम हो गया, उसमें से अपि निकला, और ई यण हुआ है, अप्य यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जब यण को तोड़ेंगे तो ई अपने आप में यहाँ पर प के साथ, अपने आप प के साथ स्थिति बना लेगा, तो अपि हो जाएगा। समुद्रात अन्यः सिद्धि अर्थम, सिद्ध्यर्थम, सिद्धि यण संधि। प्रोचुः ओ है तो गुण संधि। तद उत्तिष्ठ, तत् यस्तु संधि से द होता है। तो अब्रवीत, सह अब्रवीत, क्या है, सह अब्रवीत, अ को यहाँ पर जो विसर्ग है उस स को उत्व हो जाता है, सो हो जाता है। अब जब सो हो जाएगा तो फिर पूर्व रूप हो करके तो अब्रवीत खंडाकार वाला रूप दिखाई देगा। ऐसे ही त्रयः अपि अग्रे, तो अपि और अग्रे में तो यण है, त्रयो अपि अग्रे में पहले उत्व, उत्व के बाद ओ के बाद फिर पूर्व रूप। किंचिन मात्रम, किंचित मात्रम, किम, च बाद में होने के चलते मैं यहाँ पर य का स्वरूप धारण कर लिया, और फिर मात्रम के चलते, मात्रम का म के चलते, यरुणासी के नहीं, प्रत्यय भाषा या नित्यम मात्रम है ही, तो चित्त को चिन्ह मात्रम सभी मिलता है ना, तो यही त को न हो गया। द्वौ अपि अग्रे, द्वौ अपि अग्रे, तो द्वौ में एक जगह तो आव यण संधि है, अपि, अपि का ई को लेकर के यण संधि है, नहीं यहाँ पर अयादि है, यहाँ पर यण संधि। द्वयोः अपि विसर्ग संधि, ठीक। गच्छतोः एकस्याग्रे, एकस्याग्रे में दीर्घ संधि है, और गच्छतः एक, गच्छतः एकस्य में, गच्छतः में पहले विसर्ग,
फिर उत्व विसर्ग का तात्पर्य हुआ उत को ओ। स्वर्णाद अन्य काफी सब कहानी थी। स्वर्णाद अन्यत न, स्वर्णात अन्यत न, सुवर्ण से अन्य नहीं। देखिए सुवर्णात जस्तु संधि, अन्यत तक को द हुआ जस्तु संधि, फिर न परे होने पर यहाँ पर परसवर्ण हो गया। किंचिद उत्तमम, किंचिद उत्तमम अनुनासिक हो गया, परसवर्ण नहीं अनुनासिक हुआ यहाँ पर। किंचिद उत्तमम, किम चित उत्तमम, तो त को द, किम को च परे होने के चलते य। ठीक, पहले इसको हो जाएगा अनुस्वार और अनुस्वार के बाद फिर परसवर्ण होकर के य। गच्छान एकाकी, गच्छन एकाकी, गच्छन में एक न का अंगड़ों को सॉरी गच्छन एकाकी, और प्रसंग है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। न को न, यहाँ पर एक न का और आगमन हो जाता है। तो कुक तरीका तो सन्नच्युत हमें है, तो कुक सॉरी अंगमो हर्स्वादची अंगमो नित्यम, हर्स्वादची अंगमो नित्यम, मैं वो सूत्र ही गलत ध्यान कर रहा था। अंगम प्रत्याहार में अंग और न तीनों आते हैं, आगमन होता है तो एक न का नुट का यहाँ पर आगमन होगा। फिर इतश्चेतश्च, इतः च इतः च, इतः च इतः च, विसर्ग को तालव्य स हुआ है, च पर में है ये। स्वेच्छया स्व इच्छया स्थलोपरि गुण संधि, कुत्रचित जलम, कुत्रचित जलम, तो त और ज मिलने से च्युत संधि होकर के तक आपको पहले कुत्रचित को जस्त होकर द होता है, द को ज हो जाता है, कुत्रचित जलम। प्रवदतस्तच्चक्रम, प्रवदतः, प्रवदतः विसर्ग रूप आप स दिखाई दे तो संधि विच्छेद करते समय उसको विसर्ग में बदल दीजिए। तत्चक्रम में तद, तत्चक्रम शुद्ध संधि के चलते यहाँ पर क्या हुआ है, तत्क्षणात् तस्य, तो यहाँ पर बस वर्णों को जोड़ा गया है, तत्क्षणात् तस्य। फिर ममापि एवं एतत् छिरसि, तो ममापि मम अपि एवं इस प्रकार एतत् छिरसि, तो एतत् छिरसि में एक तो स को छ हुआ है, छत्व जिसको बोलते हैं, छोटी, और एतत् को पहले ही शुद्ध करके इसको तो से नहीं, हाँ शुद्ध से हो जाएगा, जब छ हो जाएगा तो त को च हो जाएगा। कद कदा एतद उतरिष्यति, कदा एतत् उतरिष्यति, कदा कब यह उतरेगा। तो यह सभी संधि वाले शब्द एकदम इसी तरह से याद हो कोई आवश्यक नहीं, लेकिन आप एक बार केवल शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दीजिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। और तो आपको संधि हर एक का अलग अलग तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ, कर लेंगे। जब इस तरह का आपको रूप मिलेगा आप मन से उसको अलग अलग कर सकते हैं कि हाँ ये 2 शब्द है 3 शब्द है। आपको अर्थावबोध के लिए शब्दों को अलग अलग करना है कि नहीं करना है। त्वम इव बस वर्ण का संयोजन है। धृत सिद्धिवर्ती ही एवं आगत्य, तो र है तो सिद्धवर्ती एवं आगत्य, म में आ जुड़ा हुआ है। समास वाले भी शब्द हैं, यह भी कुछ हर पाठ में आपको मिलेंगे। ब्राह्मण पुत्रा, अर्थ बस समझे रहिए, अपने आप समास आ जाएगा। ब्राह्मण से पुत्रा, ब्राह्मण के पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष। दारिद्र्य उपहता, दारिद्र्येन उपहता, दरिद्र से उपहत। बहुकंटकावृतम, बहूनि कंटकानि तैहि आवृतम, तो कांटे कैसे हैं बहुत, तो यह कर्मधारय हो गया, और उससे आवृत तो तृतीय तत्पुरुष हो गया। पूरा देकर के पूछे तो आप कर दीजिएगा तृतीय तत्पुरुष और केवल बहुकंटक लिखे कर्मधारय। बंधु मध्य, बंधु नाम मध्य, बंधुओं के मध्य में धन के बिना जीना मुश्किल है, यह प्रसंग आया था, तो बंधु नाम मध्य, बंधुओं के बीच में। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। कृत स्नाना, कृतम स्नाना, स्नानम ये ते, बहुब्रीहि, कर लिया है यह स्नान जिनके, कर लिया गया स्नान जिनके द्वारा वे। धनस्याप्ति, धन की प्राप्ति, षष्ठी तत्पुरुष। स्वेच्छया, स्वच्छ इच्छया, षष्ठी तत्पुरुष। बहुपायम, बहवः उपाय यस्मिन् तत्,
बहुत सारे उपाय हैं जिसमें ऐसी वक्ति उन्होंने दी थी। बहुब्रीहि सिद्ध यात्रिका, सिद्धे यात्रिका, जो सिद्धि के यात्री हैं, सिद्धे यात्रिक जो है सिद्धि के यात्री है तो सिद्धि यात्रिक बोलेंगे। मार्गच्युत, मार्गात अच्युत नहीं, च्युत मार्ग से भ्रमित, मार्ग से बिछड़े हुए। ग्रीष्म संतप्त तनु, ग्रीष्मेन संतप्ता, ग्रीष्म संतप्त, और तथा भूता तनु, ग्रीष्म से संतप्त, ग्रीष्म के द्वारा संतप्त, तृतीय तत्पुरुष, और उस प्रकार का जो शरीर है उसको, वह जिसका है वह ग्रीष्म संतप्त तनु, चौथे का हो गया था ना यह ऐसा शरीर। पिपासा कुलित, पिपासा से आकुलित, तृतीय तत्पुरुष, पिपासा से पीड़ित, पिपासा से व्याप्त, भ्रमत चक्रमस्त, भ्रमत चक्र मस्तकम, घूमते हुए चक्र मस्तक पर, तो भ्रमत तत्चक्रम, भ्रमत चक्रम, घूमता हुआ चक्र को कर्मधारय बोलेंगे। कैसा है चक्र, तो उसमें एक विशेषता है कि घूमता हुआ है, तो कर्मधारय जब भी विशेषण विशेषण की बात आएगी, उपमान उपमेय की बात आएगी तो कर्मधारय। भ्रमत चक्र मस्तके यस्य तम, घूमता हुआ चक्र मस्तक पर है जिसका, उसको क्या कहेंगे, भ्रमत चक्र मस्तकम, घूमते हुए चक्र मस्तक वाला। सिद्धवर्ती चतुष्टयम, सिद्धा वर्तय, सिद्ध हैं बत्तियां, उसको सिद्धवर्ती बोलेंगे। तासाम चतुष्टयम, उनका चार, का चार, कर्मधारय पहले है सिद्धावर्ती में, सिद्धवर्ती में, और फिर षष्ठी तत्पुरुष। व्युत्पत्ति उक्तम वच और अक्ता, वच धातु में अक्ता प्रत्यय है। सम मंत्र, सम मंत्र ल्यप, सम मंत्र ल्यप। परित्यज्य, परित्यज्य ल्यप, परित्यज्य, परि उपसर्ग, प्रस्थिता, प्रस्थाक्ता स्थित, स्थित बनता है, बहुवचन है। प्रस्थिता, अक्ता लग जाने के बाद राम के जैसा रूप चलता है, बालक के जैसा। प्रणम्य, प्रणम ल्यप, पृष्ठ प्रच्छ अक्ता, ठीक है, मूल धातु प्रच्छ होता है, पृष्ठ नहीं। समायाता, सम आ या अक्त, सम आ उपसर्ग पूर्वक या धातु, फिर अक्ता प्रत्यय। कृत्वा, क्रि में पता है, गृहीत्वा, ग्रह अक्त्वा। आप केवल रिवीजन मारते जाइए ना, प्रत्येक दिन आवृत्ति करेंगे तो तैयार हो जाएगा। निवृत्त, निवृत्त अक्ता, उक्त्वा वच उक्त्वा, आदाय आदाल्य, प्रहृष्ट, प्रहृष अक्त, प्रहृष अक्त। दृष्टवा, दृश धातु में अक्ता के हृष्ट बनता, प्र लगा हुआ है। दृष्टवा दृष्टधन कत्वा। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दत्त। अब एक पद में उत्तर आपको देना है। मैं तो कहूँगा कि आप ही इसको दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि यह सभी प्रकृति प्रत्यय ऊपर से लिए गए हैं, आपने देख ही लिया। विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थकान शब्दान वदत, बंधु का हो जाएगा, बंधु भाई भाव का शत्रु। निश्चय का निश्चय जो कर लिया है तो अनिश्चय, स्थिति गगन, आदाय सबकी नहीं ग्रहण किया है तो अस्वीकृत, ठीक है। अस्माकम का विपरीत हो जाएगा अस, हमारा तुम्हारा जैसे हिंदी में होता है ऐसे ही अस्माकम युष्माकम हो जाएगा। अभ्यास लिखित, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्थाया लिखित। कस्मिंश्चित अधिष्ठाने के वसंती, किसी अधिष्ठान में कौन रहते थे, तो चारों लोग रहते थे। हालांकि लगेगा 5-7 मिनट मैं बोल दूं या आप स्वयं चेक कर लेंगे। एक मिनट में बोल ही देता हूँ। हम्म, तो गृहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्राः प्रथमम कुत्र गताः, यह लिखा हुआ है कि घर को छोड़ करके ब्राह्मण पुत्र कहाँ गए, तो वह अवंती में गए थे। योगी भैरवानंद तान किम आर्पयत, उनको क्या अर्पित किया था, तो सिद्धवर्ती चतुष्टयम। ग है ताम्र से अनंतरम तेन किम प्राप्तम, तांबे के बाद उन्होंने क्या प्राप्त किया था, तो चांदी को प्राप्त किया था, तो रजतम या रुपयम दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद है तृतीय ब्राह्मण खनित्वा किम अपश्यत, तृतीय जो ब्राह्मण है वह खनन करने के बाद क्या देखा, तो वह स्वर्ण देखा था। चौथे को तो कुछ नहीं मिला था। अति लोभाभिभूत से जनस्य मस्तके किम भ्रमति, अत्यधिक लोभ से अभिभूत जन के माथे पर क्या घूमता है। संधि विच्छेद करना है। इतः च पढ़ाया था। किंचित, तो किम चित्त मात्रम,
त्रयः अपि अग्रे, त्रयः अपि अग्रे, समुद्रात् अन्यः, समुद्रात् अन्यः, समुद्रात् त अन्यः, तयोः अपि, तयोः अपि, तयोः विसर्ग रहेगा, तयोः अपि। समास विग्रह करना है तो पिपासा कुलितः, पिपासा कुलितः, पिपासया आकुलितः, स्वेच्छया स्वस्य इच्छया कृतस्नानाः। तो देखिए ऊपर सभी आए हुए हैं, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, आप तो देखेंगे तो ज़्यादा आपको मजबूती मिलेगी। कृतस्नानाः जो है तो कर लिया है जिसने स्नान। ठीक है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, प्रकृति प्रत्यय को भी छोड़ देता हूँ, विपरीत अर्थ को भी छोड़ देता हूँ, अभ्यास वाला करवा देता हूँ। ये तो लग रहा है कि करा देना चाहिए। कृतस्नानाः तक थे ना, प्रत्यय छोड़े हैं। कृतस्नानाः, कृत कर लिया है जिसने स्नान, तो इसका इस तरह से हो जाएगा, कृतम स्नानम यही ही तई, बंधु मध्य, बंधुना मध्य, धनाप्ति, धनस्य आपति, प्रणम्य, प्र धातु था वहां पर नम, और उसके बाद में ल्यप, प्रणम ल्यप, परि यज ल्यप, आंग, आंग का आ बचेगा, दा ल्यप, उच्च नहीं वच, कत्वा, प्रस्था और रक्त, विपरीत अर्थ, बंधु का शत्रु, निश्चय अनिश्चय, क्षिति आकाश, आदाय का जैसे यहाँ पर था, आदाय मतलब कि ग्रहण करके, या अस्वीकृत्य कर दीजिए, चाहे कर दीजिए परित्यज्य, त्याग करके, अस्माकम का युष्माक, कस्मिंचित अधिष्ठाने, तो इसका क्या हो जाएगा, अधिष्ठाने के वसंती, तो चत्वारः ब्राह्मणः वसंती हो जाएगा। ख का गृहीताम स्वेच्छया ताम्रम, एतत् कस्य वचनम अस्ति, यह किसका, प्रथम ब्राह्मण पुत्र जो था वह बोला कि आप ग्रहण कर लीजिए तांबे को। फिर अगला था कि ते किम सम्मंत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, वे क्या त्याग करके, क्या मंत्रणा करके अपने देश को त्यागे, कि हम लोग धन के लिए कहीं जाते हैं, कुत्रचित अर्थाय गच्छाम। फिर स्वर्ण भूमि देख करके तीसरा ब्राह्मण पुत्र क्या बोला, उसने भी बोला था कि आप लोग भो गृहीताम स्वेच्छया स्वर्णम, और ये तर्क विद्या के होना से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। भैरवानंद किम अपृच्छित, भैरवानंद उनसे क्या पूछे थे, उन्होंने दो ही बात पूछी थी, कुतः भवंत समायाता किम प्रयोजन, कहाँ से आप आए और आपका प्रयोजन क्या है। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण बस आपके विषय वस्तु को मजबूत कर सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई महत्ता नहीं है। मंत्रम का हो जाएगा तो कम, ते चापी दारिद्र्योपहताम, पहता मंत्रम चक्रु, वे दरिद्र से उपहित होकर के मंत्र को बोले, तो मतलब आप इसको प्रश्नवाचक बना दीजिए कि वे लोग दारिद्र से उपहित होकर क्या बोले, कम चक्रु, बंधु मध्य धनहीन जीवितम न वरम। तो यहाँ पर तो कुछ बात ही नहीं लिखी गई है कि किसको आप बताएंगे, तो अपने से कोई टिक कर लीजिए, बंधु मध्य को कर लीजिए यहाँ पर, कुत्र धनहीन जीवितम न वरम, कहाँ पर धनहीन से जीना श्रेष्ठ नहीं है, तो बंधु मध्य में, या कस्मिन मध्य कर दीजिए। अथ कथनचित मात्रम गतस्य अग्रेसर वर्ति निपपात, अब इसको प्रश्न बनाना है तो इस तरह से बोलिए कि अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य, अग्रे सरस्य कह निपपात, क्या गिरा, कौन गिरा, सिद्ध मार्गच्युत स इतश्चेतश्च बभ्राम, सिद्ध मार्ग, सिद्धि मार्गच्युत, सिद्ध मार्ग से भ्रमित होकर के, इतश्चेतश्च सह इतश्चेतश्च बभ्राम, तो सह कुत्र बभ्राम, सह कुत्र बभ्राम, ठीक है। सह यावत खनति तावत स्वर्ण भूमि दृष्टवा प्राह, अब यहाँ पर भी नहीं लिखा है, तो आप स्वर्ण भूमि को प्रश्नवाचक बना लीजिए और देख बताइए, जब तक वह खनता है, सह यावत खनति तावत कम दृष्टवा प्राह, वह जब तक खनता है तब तक क्या देख करके बोला। अधोलिखित क्रियापदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, तो गच्छामः प्रयोग कर लीजिए, अभिहितम मया अभिहितम, वयम गच्छामः, प्राक जलम ददातु, पहले जल दो पीने के लिए, ठीक है। तिष्ठसी, त्वम तिष्ठसी, उक्त्वा, सह इदम उक्त्वा, यह उस प्रकार के बोल करके अगच्छत चला गया। कुष्ठांतर्गतानाम शब्दानाम सहायेन रिक्त स्थानानि पूरेत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
मैं कहूँगा कि यह सब कुछ आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा। योग्यता विस्तार देख लीजिए। योग्यता विस्तार ही आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा देने वाला है, क्योंकि इसी आधार पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनेंगे। पूर्वकालिक क्रिया करके अर्थ वाली का अनुवाद करने के लिए कत्वा अथवा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यह करके, यह करेंगे, इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय अथवा ल्यप प्रत्यय, कत्वा और ल्यप दोनों एक ही अर्थ में होता है। जिस प्रसंग में कत्वा नहीं लग पाता है उस प्रसंग में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत्वा में त्वा और ल्यप में यह शेष रह जाते हैं जो धातु से लगता है। उपसर्ग युक्त धातु से कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लग जाता है। बस इतना जानिए। क्री कत्वा करके, दृश कत्वा दृष्टवा, पठ कत्वा पठित्वा, यह सभी कत्वा के हैं। वही धातु के पहले यदि आ जाए उपसर्ग तो ल्यप लग जाएगा। अर्थ केवल कत्वा वाला निकलेगा। समासे अनय पूर्वो कत्वा ल्यप सूत्र है जो कहता है कि समास हो जाए कहीं पर धातु के साथ में, वो भी किसी के साथ भी, केवल नई समास नई के साथ में न हो तो कत्वा को ल्यप हो जाता है। तो प्रविश्य, विचार्य, अभिधाय, यह सभी है। अब यहाँ पर माध्यमिक स्तर तक बच्चों के लिए लट लिट एवं विधि लिंग लकार के अध्यापन की व्यवस्था, वही 5 लकार वाला याद रखिए। परंतु इस पाठ में तथा प्रायः साहित्य में, हालांकि यहाँ पर 3 है लेकिन लंग और लोट को 10वीं में अब पढ़ने के लिए देखेंगे। परंतु इस पाठ में तथा प्रायः साहित्य में लिट लकार का प्रयोग बहुत मिलता है। इसका प्रयोग परोक्ष भूतकाल में होता है। तो लिट लकार का धातु रूप प्रथम पुरुष में दिया जा रहा है। लिट लकार को याद कर लीजिएगा, क्री धातु का है। लिट लकार प्रथम पुरुष, परस्मयी पद में चकार चक्रतु चक्रु देखने के लिए मिलेगा, मिला है ऊपर, इसलिए ये दे रहे हैं ताकि आप इससे परिचित हो जाएं किस पुरुष का, किस धातु का कौन सा लकार है। यह क्रियापद जो पाठ में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पुरुष में ही आत्मनेपद में चक्रे चक्राते चक्रीरे है भ्रू का। वाच उचतु उचुहु, परस्मयी पद में आत्मनेपद में जाएंगे तो ऊंचे उचाते उचीरे है। टिप्रा शब्द आया है, मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। महाकाल, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल महादेव प्रसिद्ध मंदिर है। भैरवानंद एक कौल सन्यासी हैं, ठीक है, जो शिव और शिव शक्ति के उपासक होते हैं, थोड़ा तांत्रिक टाइप के होते हैं। सिद्धि यात्री सिद्धि प्राप्ति हेतु यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति होती है। अग्नि की बात आई है, बडवाग्नि की, तो अग्नि 3 प्रकार की होती है, दवाग्नि, जठराग्नि और वडवाग्नि। देखिए, जो शब्दार्थ है, जो व्याकरणात्मक टिप्पणी दिया है किसी पाठ के, उसको एकदम इग्नोर मत कीजिए, अभ्यास को भी कीजिए, उससे पाठ मजबूत होगा। और योग्यता विस्तार वाले अंश भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे प्रश्न बनेंगे। दवाग्नि, जठराग्नि, वडवाग्नि। समुद्र में रात को नाविकों को अग्नि की चमक दिखाई पड़ती है, उसे वडवानल या वडवाग्नि कहते हैं। ठीक, तो यह आपने देख लिया इस पाठ को। अब फिर हम लोग अगले पाठ में अब पुस्तक को आगे देखेंगे। धन्यवाद।